of a bench of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 to a larger bench of Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days. रिव्यू भी हमने देखा आए, पीछे एक दो मुकदमात बड़े अहम नौइयत के थे, उनमें फैसला दिया गया, एतराज़ात आए कि जी आइन रीराइट कर दिया गया, ये हो गया, उस पर रिव्यू फाइल हुए, लेकिन आज 1 साल होने को आया है, 11 माह वो रिव्यू आज तक फिक्स नहीं हुआ। तो राइट ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील देने के साथ साथ ये भी इसमें कानून में शिक डाली गई कि सच अपील शैल फॉर हियरिंग बी फिक्स्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। आगे चलते हैं जी, राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस, मैंने अर्ज कर दिया कि रिव्यू में वो आपको चॉइस होगी, वैसे तो आप कर ही सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स, जनाब स्पीकर ये बहुत पुराना लिटिगेंट्स का और वकला का एक मुतालबा रहा है कि जो अर्जेंट नेचर के केसेस हैं जिनमें स्टे एप्लीकेशंस या प्री अरेस्ट बेल्स और बहुत अर्जेंट नौइयत के मुकदमात हैं, जनाब स्पीकर वो 4-4, 6-6, 8-8 माह जो है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं होते, हालांकि हाई कोर्ट्स में उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ वो फिक्स कर दिए जाते हैं बिफोर द बेंचेस। तो उसमें ये शिक डाली गई है कि ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें अबूरी हुक्म या इंटरिम रिलीफ मांगा गया हो और उसके साथ अर्जेंसी प्लीड की गई हो, वो मैटर्स 14 दिन के अंदर अंदर बेंच में फिक्स करने होंगे फॉर समात के लिए फॉर हेयरिंग, और इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा एग्जिस्टिंग लॉज या इवन तो जजमेंट्स हैं उनके हवाले से। तो ये इसके खद्दोखाल हैं, इसको जो अगराज़ व मकासद थे वो भी आपके सामने रखे। रूल सस्पेंशन की भी प्रोविजन है, ये मैं हाउस पे छोड़ता हूँ कि ये कमेटी को रेफ़र करना चाहेंगे या इसी पे अभी बहस करना चाहेंगे। सर जनाब बर्जीस ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, बड़ा दोनों ही बिल जो हैं वज़ीर कानून ने बड़ी वजाहत से पेश किए हैं, लेकिन चूँकि वकला की वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन का बिल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उन्होंने जो अमेंडमेंट्स पेश की हैं इन पे डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। तो मेरी इसमें आपसे दरख्वास्त होगी कि दोनों बिल जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द किए जाएं ताकि इन पर तफसील से बहस हो और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में पेश किए जाए। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी साहब। मैं सर इंडोर्स करता हूं और पार्लियामेंट की तारीख भी ये है, और कोई भी इम्पॉर्टेंट बिल और अगर पब्लिक पल्स देखी जाए, लायर्स मूवमेंट देखी जाए, तो जो अभी तारड़ साहब ने जो बिल जो इंट्रोड्यूस कराया है बहुत पॉजिटिव है कि जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, स्पेशली सोमोटो के हवाले से, केस फिक्सिंग के हवाले से, और इस वक्त जो मीडिया के अंदर जो बातें चल रही हैं, इस इदारे की तौकीर भी ये कहती है कि ये बिल होना चाहिए, मगर इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कमेटी को रेफ़र किया जाए। 1-2 दिन में कुछ नहीं जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि कमेटी इसके ऊपर डेलिब्रेशन करे और फिर दोबारा पार्लियामेंट इसको पास करे, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बड़ा अहम बिल है, और लेकिन यहाँ मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ऐसा बिल भी लाया जाता जैसे वकला की प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये जो करोड़ों रुपए की फीसें वकला लेते हैं, एक गरीब आदमी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी गरीब के लिए भी ये बात की जाती कि उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, और इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चरागों को बुझा कर। तो मैं अभी यही गुजारिश करूँगा कि जल्दी में पास किए हुए कवानीन कभी ठीक नहीं होते, और इससे कमेटी में भेज के इस पे गौर व खौज होना चाहिए, और अगर ये इंसाफ के हसूल के लिए बेहतर है तो फिर इसको ज़रूर पास होना चाहिए, लेकिन गौर व खौज के बाद और डिस्कशन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी
Minister for Law and Justice. डॉक्टर साहब की बात करोड़ों की फीसों वाली, तो पता नहीं जी वो वकला कहाँ पे हैं जो करोड़ों में फीस लेते हैं बाहर का लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूं कि डॉक्टर साहब बार काउंसिल्स में, तमाम बार काउंसिल्स में और बार एसोसिएशंस में भी लीगल एड सोसाइटीज़ हैं, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने जो लीगल एड लॉ पास किया है और जो अब उसकी अथॉरिटी बन गई है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आपको चंद हफ्तों में वो एक फ़ाल सूरत में नज़र आएगी, और पाकिस्तान में किसी शख्स को इस वजह से तकलीफ़ नहीं होगी कि उसके पास पैरवी के लिए पैसे नहीं हैं, चाहे वो आप हो चाहे कोई और दोस्त हो, और बाकी अवाम के लिए भी ये सहूलत है। जनाब स्पीकर, इन मामलात से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत है और जिस तरह ये रोज़ गुफ्तगू हो रही है मीडिया पे, और यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन बिल है, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हाउस की सेंस आपने ली है, कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी हमारे दरमियान मौजूद है, बेशतर मेंबरान भी हैं, एक फ़्लो और टेम्पो है। मेरी सदा ये होगी कि ये अगर इनके हवाले किया जाए। सुबह बहुत दफ़ा हुआ है बग़ैर कमेटी के सर आपने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास की है, लेकिन मेरी सदा ये होगी कि इन बिल्स की जो इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए कमेटी को ये इस्तदा कर दी जाए कि वो एक अच्छा सेशन लगाए। और ये तो 5 शिकों का बिल है, इस पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी है। आई वुड बी देयर फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस अलॉन्ग विद मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड सेक्रेटरी लॉ। तो कल अगर ये कर ले सर, उससे जो तकाजा किया है मेंबरान ने वो भी पूरा हो जाएगा, और जो हमारा है कि ये एक्सेलरेटेड थोड़ा सा प्रोसेस होना चाहिए ताकि ये मज़ीद कोई ऐसी कैफियत ना रहे। तो बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि इसे भेज के कल के लिए कमेटी से कहा जाए इसे टेकअप कर। थैंक यू। अहमद हुसैन डैड साहब। अहमद हुसैन डैड साहब का माइक खोलिए, यहीं खोल दें। सॉरी सर, खुल गया। सर मैं ये पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आइन और कानून की बातें करने वाले, आइन बनाने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, और उनके साथ क्या सलूक किया गया इन्हीं अदालतों में ये आपके सामने है। आइन के ऊपर बात करते हैं और आइन 73 का आइन बनाने वालों के साथ क्या सलूक किया गया। बहुत बड़ी दुखी बातें हैं सर, मैं उस तफसील में जाए बगैर मैं चाहूँगा कि ये जो आज बिल पेश किया गया है इसको कमेटी के सुपुर्द किया जाए, और ये नीड ऑफ द डे है सर, दिस इज़ नीड ऑफ द डे। और अगर इसमें कल कमेटी का इजलास भी है, एंड आई एम द मेंबर इन द कमेटी, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेटी इसको तफसील से सुनेगी और इसका कल ही हम रिजॉल्व करेंगे, और इसको टेकअप भी जल्दी किया जाए और इसके डिसीजन भी जल्दी किया जाए, और ये कमेटी को जाना पब्लिक फैक्ट के फायदे में। थैंक यू। ऑर्डर ऑफ द डे में ये था कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका बिल को आज ही पास करना है, लेकिन सेंस ऑफ द हाउस लेने के बाद अब ये दोनों बिल जो हैं वो मुतल्लिका कमेटी यानी लॉ एंड जस्टिस को रेफ़र किए जाते हैं, और कमेटी से ये है कि वो जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो ईवान में पेश करे। नेक्स्ट कौन था? वो मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से मैं ऐवान के अंदर एक करारदाद पेश करना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त। जी इजाज़त है जी, कीजिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मदाखलत को सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस समझता है। ये ऐवान सुओ मोटो केस 1/2023 में 4 जज साहिबान के फ़ैसले और राय की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में मदाखलत से गुरेज़ करेगी। ये ऐवान करार देता है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद, खुद मुख्तार आइनी अदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मदाखलत न की जाए
और इलेक्शन कमीशन को उसकी सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराने दिया जाए। ये ऐवान ये भी करार देता है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ये ऐवान समझता है कि आर्टिकल 218 की रूह के मुताबिक शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए ताकि हकीकी सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सके। ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तमाई दानिश दरकार हो और इसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात को समात अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। थैंक यू स्पीकर साहब। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. ईवान की कार्रवाई बरोज बुध 29 मार्च 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास और अदालत इस्लाहात का बिल पेश वज़ीर